इस समय बोर्ड के विद्यार्थियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि कौन सा चैप्टर कितने अंक का है और किस चैप्टर में से किस प्रकार के सवाल बनने वाले हैं दोस्तों। जी हां, बात कर रहा हूं मैं आरबीएसई बोर्ड क्लास 10th के स्टूडेंट्स की, और उन्हें आज मैं बताने वाला हूं कि डरने की जरूरत नहीं है। अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को बाहर निकालो और बता दो कि अब झुकेगा नहीं। बिल्कुल सही दोस्तों। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसका आज मैं समाधान करने वाला हूं, तो अब डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं डरना? क्योंकि अब आपके संदीप सर जो है वो लेकर आ गए दोस्तों बहुत ही शानदार जबरदस्त सा एक छोटा सा वीडियो। कोई लंबा चौड़ा मैं कोई महाभारत नहीं लिखने जा रहा हूं, मैं यहां पर सिर्फ इतनी सी बात बताने आया हूं कि कौन से चैप्टर का वेटेज क्या रहने वाला है और किस चैप्टर में से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब एमसीक्यू कितने होंगे, वेरी शॉर्ट कितने होंगे, लॉन्ग कितने होंगे, ये चीज आपको जानना बहुत जरूरी है। सर ये हमें जानकर क्या फायदा मिलेगा? अरे उस आधार पर हम तैयारी करेंगे, और उस आधार पर जब आप तैयारी करना शुरू हो जाओगे तो आप अपने लक्ष्य के बिल्कुल निकट होंगे। मतलब आपकी आधी परेशानी सॉल्व, 50% क्वेश्चन गायब जिन्हें हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। हमें उन्हीं चैप्टर्स को पढ़ने हैं जहां पर हमें यह पता है कि ये चैप्टर इतने नंबर का है, इसमें से इतने इतने प्रश्न इस नंबर के आ रहे हैं। बस बाकी सवालों को जाने दो। चल हट, चल हट, कितना काम आसान हो गया। अरे सर आप तो मारो दिमाग रो बोझ हल्को कर दियो आज। कहीं कह रही हो, इतनी फूट रही बात कही हो आप कि मारे दिमाग री आधी टेंशन हल्की होगी। अरे हल्की करण वास्ते तो आया हूं मैं। और जिको दिमाग रे मायने जिको स्ट्रेस लियोड़ा बैठा परीक्षा दिनार मायने ओ बिल्कुल नहीं लेवनो है। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस जितो लेवला उतना सवाल भूलता जावला, उतो घबराहट ज्यादा होवला, उतनी चीजा भूलला तो पछे परीक्षा में कहीं लीक। परीक्षा में लिखने के लिए कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है, और उस कॉन्फिडेंस को आज मैं आपको बिल्डअप करके दिखा दूंगा कि बिल्कुल दोस्तों। तो फटाफट से चलते एक बार मैं और बता देता हूं मैं आपको कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। फटाफट से चलते हैं। पहले शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की दोस्तों। ये लिखा है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो कि 6 नंबर का है। पूरा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर कितने नंबर का है? 6 नंबर का। दूसरा चैप्टर दोस्तों एसिड बेस सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। इंग्लिश मीडियम वाले भी सुन सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी सुन सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों ही भाषा में बाइलिंगुअल बोलने वाला हूं, इसलिए दोनों ही भाषीय विद्यार्थी इसको सुन सकते हैं। अम्ल क्षार और लवण कितने नंबर का है? 7 नंबर का। तीसरा चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु कितने नंबर का है? 5 नंबर का। बिल्कुल सही का। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और इसकी यौगिक कितने नंबर का है? 7 नंबर का। दोस्तों लाइफ प्रोसेस, जैव प्रक्रम कितने नंबर का है? 8 नंबर का। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन 6 नंबर का। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों जीव जनन कैसे करते हैं, बायोलॉजी का चैप्टर 7 नंबर का। उसके बाद जेनेटिक्स, हेरिडिटी, आनुवंशिकता बात कर रहा हूं मैं यहां पर, और वो है दोस्तों 4 नंबर का सबसे छोटा चैप्टर दोस्तों। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन 8 अंक का है। बिल्कुल दोस्तों 8 अंक का। फिर बात करता हूं मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, पूरे 4 नंबर का। ये भी छोटा चैप्टर है, पर छोटा छोटा कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बिल्कुल सही दोस्तों। विद्युत बात कर रहा हूं 7 अंक का। ओहो क्या बात है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिसिटी के बाद इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, और विद्युत मतलब 7 अंक। बिल्कुल दोस्तों यहां पर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कितने नंबर का? 6 मार्क्स का, 6 नंबर का। हमारा पर्यावरण, अवर एनवायरमेंट, इस प्रकार ये 5 नंबर का। टोटल हमारा योग बन चुका है 80। बिल्कुल दोस्तों ये आपके पास जो योग आया है वो पूरे 80 अंक का, और 20 अंक वो भेजे जाएंगे आपकी स्कूल से। तो 20 प्लस 80 कितने हो गए? 100। ये ड्रीम 100 का संकल्प पूरा। आपने क्या संकल्प ले रखा है? क्या लिया है? नहीं लिया तो ले लो, बिना संकल्प के कोई काम नहीं होता है। मैंने भी ले लिया है कि मैं मेरे बच्चे को ड्रीम 100 मतलब पूरे 100 अंक दिलाऊंगा, ये मेरा वादा है।
बिल्कुल दोस्तों, ये मेरा आपसे वादा है, पूरे 100 अंक दिलवाऊंगा। मैं अब एक एक चैप्टर पर बात कर रहा हूं फटाफट से, दौड़ते दौड़ते। पहले केमिस्ट्री का नंबर आ चुका है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये पूरा अध्याय 6 अंक का है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। दोस्तों कितने नंबर का? 6 नंबर का। दोस्तों इसमें एमसीक्यू आ रहे हैं 2। एमसीक्यू कितने आ रहे हैं? 2 सवाल आ रहे हैं और 2 एमसीक्यू आएंगे। मजा आ गया, क्या बात है, क्या बात है, मौज कर दी सर, वाह क्या बात है। फील आ रहा है भाई, फील आ रहा है। 2 सवाल एमसीक्यू मतलब छोटे प्रश्न, 4 विकल्प। सर मैं पूछ लूंगा पड़ोसी को, नहीं भाई खुद को भी आता है क्या, पड़ोसी को पूछ लूंगा। और 2 अंक उसको मिलने वाले हैं। एमसीक्यू 2 सवाल 2 अंक। रिक्त स्थान 1 खाली जगह आएगी। भाई ध्यान रखना, इस चैप्टर में से सारी परिभाषाएं याद कर लो। खाली जगह बन रही है 1, और वो भी कितने नंबर की? भैया 1 नंबर की बन रही है। फिर बात करता हूं दोस्तों वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, अति लघुतरात्मक प्रश्न उत्तर, अति लघुतरात्मक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिसका आंसर 1 वर्ड या 1 लाइन में होता है दोस्तों, वो 1 सवाल है और वो भी पूरे 1 अंक का। मजा आ गया। फिर बात करता हूं लघुतरात्मक प्रश्न, मतलब जिसका उत्तर थोड़ा बड़ा हो सकता है, जैसे संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, विस्थापन द्विविस्थापन में अंतर लिखे, उपचयन अपचयन में अंतर लिखे, श्वसन को उष्मा से अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इस तरह के। मतलब ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। 1 ही सवाल आएगा, वो कितने नंबर का आएगा? 2। तो देखो कुल सवाल कितने हो गए? 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, कुल 5 सवाल आ रहे हैं। देखो टोटल भी लिखा है संदीप सर ने, कुल कितने सवाल आ रहे हैं? पहले चैप्टर में से 5 सवाल आ रहे हैं और उनका वेटेज कितना है दोस्तों? ओ हो पूरे 6 नंबर। मजा आ गया, यस 6 नंबर मिल गए आज तो। मतलब आपको क्या पढ़ना है बच्चों? बड़ा सवाल नहीं पढ़ना है, किसी को बताना मत, किसी को बोलना नहीं है, जो किसी को नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? कि संदीप सर ने कहा है बड़े सवाल नहीं पढ़ने हैं, किसी को नहीं बोलना है। क्यों नहीं बोलना है भाई? सबको पता चल जाएगा। हमें छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, क्योंकि सारे सवाल कैसे आ रहे हैं? शॉर्ट क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये हुई ना बात। चल भाग बेटा भाग, दूसरा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। दोस्तों अम्ल क्षार और लवण, ये भैया कितने नंबर का है? 7 नंबर का है दोस्तों, 7 नंबर का है। ओहो 7 नंबर का, मजा आ गया, मजा, क्या बात है सर, 7 मार्क्स मिल गए। बिल्कुल मिल गए। और ये एक एक मार्क्स कैसे होंगे, क्या होंगे दोस्तों, तो मैं आप सबको बताने वाला हूं कि 23 तारीख दोस्तों, 23 तारीख मेरे लिए बहुत खास दिन, आप सबके लिए भी बहुत खास दिन। इस दिन को मैं रंगीन बना के रख दूंगा आपके लिए, धुआं धुआं कर दूंगा, फायर। बिल्कुल दोस्तों, क्योंकि इस 23 तारीख को दोस्तों ये मेरे लिए खास इसलिए क्योंकि मां मैराथन क्लास 12 घंटे चलने वाली क्लास में आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं। तो आप तैयार है उस क्लास के लिए? क्योंकि उस चैप्टर के अंदर अभी तो आप क्वेश्चंस देख लो, इन्हीं क्वेश्चंस के आधार पर संदीप सर वहां बैटिंग करने वाले हैं। इधर इंडिया पाकिस्तान का मैच और इधर संदीप सर के चौके छक्कों की बरसात। ये लीजिए दोस्तों, तो ये केवल आप लोगों के लिए। तैयार रहना दोस्तों, आ जाना फटाफट से और अपन देखते हैं कैसे क्या करते हैं। तो एक एक चैप्टर सुपड़ा साफ चुन चुन कर एक एक चैप्टर का राफ्ता होने वाला है। आप सभी इस महा मैराथन के अंदर जुड़ना ना भूले। सुबह 7 बजे से ये भंडारा चलने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इस भंडारे में फटाफट से सभी दोस्तों को निमंत्रण आज के आज पहुंच जाए, ये विशेष तौर पर ध्यान रहे। तो दोस्तों एमसीक्यू अम्ल क्षार लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट, 1 सवाल आएगा 1 नंबर का, बहुत बढ़िया। और फिर बात करते हैं, देखो अति लघुतरात्मक प्रश्न 1 आ रहा है, उसका भी अंक भार क्या है? 1। उसके बाद लघुतरात्मक की बात करें, 1 प्रश्न आ रहा है, वहां पर भी अंक भार 1। दीर्घ उत्तरात्मक, बड़ा प्रश्न आ रहा है दोस्तों, वो भी अथवा में। दीर्घ उत्तरात्मक का मतलब होता है ये प्रश्न आपको और में मिलने वाले हैं, इनमें भी आपको और में मिलने वाले हैं। ये 3 अंक का है दीर्घ उत्तरात्मक, और निबंधात्मक कितने नंबर का होता है? 4, और लघुतरात्मक 2 नंबर का। ये अति लघुतरात्मक 1, रिक्त स्थान 1 और एमसीक्यू भी 1। तो ये ध्यान रखना, और मतलब 2 चॉइस मिलेगी, ऊपर अलग नीचे अलग। तो आप कोई भी एक प्रश्न कर सकते हैं जो आपको अच्छे से आता है। 3 नंबर का एक सवाल आएगा, कुल कितने हो गए? 7। क्लियर हो गई? 4 प्रश्न और कुल 7 अंक। तीसरा चैप्टर दोस्तों मेटल एंड नॉन मेटल की बात कर रहा हूं मैं, धातु और अधातु की बात कर रहा हूं दोस्तों, धातु अधातु की।
बात कर रहा हूं और इसका अंक भार दे चुका हूं। मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, मेटल एंड नॉन मेटल, धातु अधातु कितना 5 मार्क्स का है। एमसीक्यू एक आ रहा है, वो भी पूरे 1 नंबर का। दोस्तों रिक्त स्थान यहां पर 1 है और वो भी कितने नंबर का, 1 नंबर का। खाली जगह आ रही है, क्या बात है। अति लघु उत्तरात्मक मतलब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 1 आएगा, वो पूरे 1 नंबर का आएगा। फिर शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, 1 ही क्वेश्चन आएगा दोस्तों। तो कुल कितने प्रश्न हो गए, 1 2 3 4, कुल 4 प्रश्न हो गए और उनका अंक भार कितना हो गया, 5। बस दोस्तों एक बात और किसी को नहीं बताना है, क्या संदीप सर ने कहा है कि तीसरे चैप्टर में से भी बड़ा प्रश्न नहीं पढ़ेंगे, छोटे प्रश्न आएंगे, डायग्राम भी आ सकता है, ध्यान रखना। क्लियर होगी बात। ये 3rd चैप्टर केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ। 4था चैप्टर दोस्तों कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एवं उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और अंक भार वेटेज उसका 7 मार्क्स है दोस्तों। 2 एमसीक्यू आ रहे हैं, वेरी एमसीक्यू, छोटे छोटे सवाल पढ़ो। 4 विकल्प, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80-90 पूरे 100 ना भैया ना, ऐसी गलती ना करियो। एग्जाम दे रहे हो, पापड़ थोड़ी बेल रहे हो, परीक्षा का त्योहार चल रहा है, मेहनत करके जाना। चलिए 2 सवाल है, कितने अंक के, 2 अंक के, 2 नंबर मिलेंगे भैया, 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर वेरी शॉर्ट आ रहा है दोस्तों 1, यहां से बड़ा सवाल बनेगा दोस्तों, 4 नंबर का बढ़ेगा, पर वो भी छोटे छोटे प्रश्नों से बनने वाला। यहां से संरचना और सूत्र, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, फॉर्मूला याद करें, आईयूपीएससी नेम आपको याद होनी चाहिए ताकि आप बहुत अच्छे से कर सको। कुल 4 प्रश्न बन रहे हैं और कितने अंकों के हैं, 7 अंकों की। गेम ओवर, केमिस्ट्री का सुपड़ा साफ। मजा आया कि नहीं आया बताओ। ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसी पावरफुल स्ट्रेटजी, ताकि आप एग्जाम में किस तरीके से पढ़े और कैसे पढ़े वो लेकर मैं आया हूं दोस्तों। तो उसके लिए तैयार रहो। और इस तरह की स्ट्रेटजी पारीक सर ने भी बताई, हमारे मैथ्स को करते हैं बारीक बारीक, नाम है भैया पवन पारीक, बिल्कुल ठीक। तो पारीक सर ने भी ऐसी स्ट्रेटजी का वीडियो एक बना रखा है, वो भी आप देखिएगा अगर आपने नहीं देखा हो तो। चलिए भैया लाइव प्रोसेस, जय प्रक्रम, हमारे वेटेज उस लाइव प्रोसेस का, बायोलॉजी का सबसे महंगा चैप्टर। महंगा क्या, सब्जी लेने जाता है ना सब्जी मंडी में, पर चलो भाई बहुत भाव है, टमाटर 100 रुपए किलो, नहीं लेना नहीं लेना, बहुत भाव बढ़ गए उसके। तो लाइव प्रोसेस के भाव बढ़ चुके हैं और इसका अंक भार है कितना नंबर भैया, 8 नंबर का चैप्टर है। एमसीक्यू 1 आ रहा है, सही बात है, 1 एमसीक्यू आ रहा है 1 नंबर का, बढ़िया मजा आ गया। एक यहां पर वेरी शॉर्ट आ रहा है, बहुत छोटा, 1 शब्द का 1 लाइन का उत्तर का मिलेगा। एक लघुत्तरात्मक मिलेगा जो नॉर्मल सा सवाल होगा, कोई प्रकाश संश्लेषण की घटना हो गई, कोई जाइलम फ्लोएम में अंतर हो गए, कुछ इस प्रकार का छोटा सवाल जो 2 नंबर का हो सकता है। ठीक है, एक सवाल ही आएगा लघुत्तरात्मक, जिसको अपन कहते हैं 2 नंबर का है। अब सबसे बड़ी बात, इस चैप्टर में से दोस्तों ये संदीप सर का वादा है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, पर इस चैप्टर में से 4 नंबर का बड़ा प्रश्न आएगा, वो बड़ा धमाका करेगा। अरे छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब इस चैप्टर से लाइव प्रोसेस से बड़ा सवाल कौन सा बन सकता है, मानव पाचन तंत्र बन सकता है, श्वसन तंत्र बन सकता है, वायव्य अवायव्य श्वसन में अंतर बन सकता है, ग्लूकोज का विखंडन हो सकता है, रक्त दाब धमनी शिरा में अंतर हो सकता है, रुधिर लसिका में अंतर हो सकता है, बहुत सारे ऐसे सवाल है दोस्तों। अरे हृदय हो सकता है, दोहरा परिसंचरण प्रणाली हो सकती है, मानव उत्सर्जन तंत्र हो सकता है दोस्तों। उसके अलावा बड़ा सवाल नेफ्रॉन हो सकता है भैया, मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, ले भैया आजा आजा। तो ये ऐसे बड़े बड़े सवाल है। 8 नंबर का भैया चैप्टर है और 4 सवाल इस चैप्टर से बन रहे हैं। सवालों की संख्या भले कम हो पर नंबर कितने हैं, 8। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड खुद पे कंट्रोल कर संदीप, कंट्रोल कर, अभी कल का दिन बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। नियंत्रण एवं समन्वय, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इसका अंक भार कितना है, 6 अंक का यह चैप्टर है दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, एमसीक्यू 2, अंक भार कितने हो गए, 2, रिक्त स्थान 1 और 1 नंबर का, बहुत बढ़िया। अति लघुत्तरात्मक 1 सवाल, वो भी 1 अंक का, और लघुत्तरात्मक 1 सवाल और 2 अंक का। दोस्तों कुल 6 अंक है, प्रश्न 5 है। एक बात समझ आइए, 5 प्रश्न और नंबर कितने मिल रहे, 6। इस अध्याय में से याद कर लेना, ये संदीप सर का वादा है कि इस चैप्टर में से एक भी बड़ा प्रश्न नहीं आएगा। टाइम खराब मत करना, बड़े प्रश्नों के लिए समय की बर्बादी मत करना। इस अध्याय में से अगर कोई प्रश्न आएगा, छोटे छोटे प्रश्न याद कर लो, पादप हार्मोन याद कर लो, जंतु हार्मोन याद कर लो, सारे छोटे छोटे प्रश्न आज के आज याद कर लो, डब्बा गुल। और नहीं तो आ जाना मेरे कल के भंडारे में,
तूफान मचा दूंगा दोस्तों, तूफान मचा दूंगा। चल बेटा भाग आगे। रिप्रोडक्शन, जीव जनन कैसे करते हैं। रिप्रोडक्शन जनन का चैप्टर है, 7 नंबर का है। छोटे छोटे प्रश्न है दोस्तों यहां पर भी, पर सबसे बड़ी बात है एक सवाल और में आ रहा है। सबसे बड़ी बात है चॉइस मिलेगी यहां पर एक चॉइस मिलेगी आपको। एक एमसीक्यू है 1 नंबर का, एक बहुत वेरी शॉर्ट छोटा सवाल वो भी 1 नंबर का, एक 2 नंबर का सवाल भी यहां से निकल कर आ रहा है, और एक आपको चॉइस का क्वेश्चन मिलेगा दोस्तों। पर याद रख, छोटे छोटे, चाहे मुकुलन का प्रोसेस हो, चाहे कायिक प्रवर्धन हो, चाहे द्विविखंडन हो, चाहे पुनरुद्ध भवन प्लेनेरिया का प्रोसेस हो, याद कर लो, चाहे ऋतुस्राव हो, चाहे अपरा या प्लेसेंटा हो, चाहे नर जनन तंत्र का चित्र हो, चाहे मादा जनन तंत्र का चित्र हो, चाहे पुष्प का अनुदर्ध्य काट का चित्र हो। अरे एक एक चित्र हमें आना चाहिए भैया, क्योंकि यही से क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा। 4 सवाल कितने अंक, वारे मेरे रसगुल्ले 7 अंक मिल गए। अगला दोस्तों हेरिडिटी, आनुवंशिकता, लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना, जिसके लिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपनी पीढ़ियां खपा दी, सब कुछ दांव पे लगा दिया। अरे मेंडल जिसने मटर के पौधे पर रिसर्च किया, क्यों किया मटर का पौधा क्यों लिया? एक संकर संकरण, बहुसंकर संकरण, लिंग निर्धारण आरेख, एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण और लिंग निर्धारण आरेख, ये 3 बड़े प्रश्न एमसीक्यू में। एक सवाल 2 नंबर का आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, 2 नंबर का एक ही सवाल, और एक आएगा वेरी शॉर्ट, रिजल्ट पूछ सकता है। छोटे छोटे प्रश्न करो, बड़े प्रश्नों में द्विसंकर संकरण के आने के चांस कम है। एक संकर के पूरे निर्धारण आरेख, लिंग पक्का आ सकता है, मेंडल ने क्यों चुना मटर का पौधा आ सकता है। छोटे प्रश्न 4 नंबर का है, 3 प्रश्न आपको मिलने जा रहे हैं दोस्तों। अगला 9वां यहां पर है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, लाइट का चैप्टर है दोस्तों, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। अंक भार बच्चा कितना है, 8। भाइयों और बहनों अंक भार कितना यहां पर, 8 है, बहुत बढ़िया। एमसीक्यू एक बड़ा चैप्टर है, देख बड़ा चैप्टर है, देख 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 रहा है भाई, देख रहा हूं सर, देख रहा हूं, क्या देख रहा है भाई सर, बड़ा चैप्टर है, 8 नंबर का है। तो इसका मतलब है इसको विशेष तैयारी कर इस चैप्टर की, खास बैंड बाजा गाजे के साथ, कुप्पड़ बाजा के साथ आना है, हाथी के साथ आना है, ढोल नगाड़ों के साथ इसको पढ़ना है, क्योंकि बड़ा चैप्टर है भैया, बड़ा चैप्टर। जय प्रक्रम 8 नंबर का, प्रकाश परावर्तन अपवर्तन, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन 8 नंबर का। चल इसका भी चूरमा कर देंगे, चूरमा। चल बेटा आजा, एक सवाल आ रहा है 1 नंबर का, वेरी शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट। एक शॉर्ट में आ रहा है लघुतरात्मक, वो 2 नंबर का है, पर एक सवाल यहां पर फिर से बड़ा बनेगा, 4 नंबर का चैप्टर। ये देख लाइफ प्रोसेस, 4 नंबर का एक बड़ा सवाल पक्का आएगा। प्रकाश परावर्तन, चाहे स्नेल का नियम हो, चाहे परावर्तन का नियम हो, चाहे अपवर्तन का नियम हो, चाहे न्यूमेरिकल प्रश्न हो, चाहे डायग्राम हो, यहीं से निकलेगा भैया, यहीं से निकलेगा। ये 4 नंबर का सवाल बच के नहीं जाएगा, 8 नंबर दिलाएगा। चलिए दोस्त भाग आगे। मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार केवल 4 अंक का है, केवल 4 अंक का है, केवल 4 नंबर का। जिसने वीडियो नहीं देखा किसी काम का नहीं वो, क्योंकि यही तो है स्ट्रेटजी, यही तो है प्लानिंग, यही तो है आधा दिमाग हल्का करने वाला वीडियो जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों। तो ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, बोथ मीडियम, आ जाओ स्वागत है यहां पर। चलिए तो हमने कहा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड कितने नंबर का, 4 नंबर का दोस्तों। अंक भार इसका 4 है। एमसीक्यू 1 आ रहा है 1 नंबर का, अति लघुतरात्मक एक सवाल 1 नंबर का, लघुतरात्मक एक सवाल 2 नंबर का। छोटा चैप्टर है और कोई न कोई घटना पूछी जाएगी, सूर्योदय सूर्यास्त पहले क्यों हुआ, टिंडल प्रभाव, तारे क्यों टिमटिमाते, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते, अंतरिक्ष यात्री को आसमान नीला क्यों नहीं दिखाई देता है, उसको काला क्यों दिखता है। इस तरह के प्रश्न हो सकता है दोस्तों। निकट दृष्टि दोष में से हो सकता है, दूर दृष्टि दोष में से हो, 1 नंबर का सवाल मानव नेत्र में से हो सकता है, एमसीक्यू है दोस्तों, बन सकता है। ये संदीप सर का क्या बोलते हैं उसको, एजम्पशन है, अनुभव बता रहा है। चल बेटा अगला चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, पूरे 7 अंक का दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत कितने अंक का, 7 अंक का यहां पर दोस्तों विद्युत हमको मिलने जा रहा है दोस्तों। वाकई में करंट के झटके अब महसूस होंगे। एमसीक्यू 2, वो भी 2 नंबर के, 2 सवाल कितने नंबर के, 2 नंबर के। मजा आ गया। खाली जगह 1 नंबर की दोस्तों। वेरी शॉर्ट, एक सवाल 1 नंबर का, और एक दोस्तों और में आएगा, वो सवाल है 3 नंबर का। और में आएगा सवाल, और में चॉइस मिलेगी, न्यूमेरिकल आने के पूरे चांस है दोस्तों। ये चैप्टर भी छोटे छोटे चैप्टर, चबा जाओ, खा जाओ, छोटे छोटे सवालों को, खाली जगह बन रही है
एक इलेक्ट्रॉन का मान, एक अश्वशक्ति का मान, 1 किलो वाट जो घंटा जिसको यूनिट कहते हैं उसका मान, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन, एमीटर, वोल्ट मीटर वगैरह वगैरह, बहुत सारे अनेक अनेक, ओम का नियम, श्रेणी क्रम का सूत्र, समांतर क्रम के सूत्र, ऐसे कई सारे सवाल, झूल का तापीय नियम, सब कुछ यहीं से निकलेगा दोस्तों, यहीं से निकलेगा। मैं फिजिक्स का आखिरी चैप्टर दोस्तों, फिजिक्स का भौतिक विज्ञान का लास्ट चैप्टर में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, मात्र 6 अंकों का, चाहे दक्षिण हस्त नियम हो, चाहे फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम हो, चाहे परिनलिका हो, सोलेनोइड हो, चाहे विद्युत फ्यूज हो, चाहे भूसंपर्कित तार हो, चाहे विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के गुण हो, ऐसे कई सारे सवाल दोस्तों अभी गहराई में छिपे। इसके लिए कल 7 बजे इंतजार रहेगा। चलिए, एमसीक्यू 2 सवाल 2 अंक का, रिक्त स्थान 1 सवाल 1 अंक का, अति लघुतरात्मक 1 प्रश्न 1 अंक का, लघुतरात्मक 1 प्रश्न 2 अंक का। बिल्कुल ठीक बात है। तो ये आपको 6 अंक दिलवाएगा। कितने प्रश्न है? 5 प्रश्न, बहुत बढ़िया। और मेरा आखिरी चैप्टर ओवर एनवायरमेंट हमारा पर्यावरण, पूरे 5 नंबर आपको दिलाएगा। 1 एमसीक्यू है, बिल्कुल पक्का याद कर लिया हमने सर। एक खाली जगह आएगी, यहां से पढ़ो कि ओजोन परत हमारी रक्षा करती है किन से? पराबैंगनी विकिरण से। ओजोन में छेद का प्रमुख कारण कौन सा रसायन? सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। किसने बचाया? यूएनईपी ने बचाया। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न, पर एक सवाल 3 नंबर का, हा, वो भी भाइयों और बहनों और में आने वाला है। 3 नंबर का सवाल है और में आएगा। कुल 5 अंक का चैप्टर है। 3 सवाल इस चैप्टर से आएंगे, छोटा, आसान और बिल्कुल सरल चैप्टर। बिल्कुल ठीक दोस्तों। तो ये कहानी हो गई आज की समाप्त, और संदीप सर ने बता दिया है कैसे पढ़ना, क्या पढ़ना, किस चैप्टर में से कितना पढ़ना है। अरे ज्यादा मत पढ़ो, फालतू का मत पढ़ो, क्योंकि बकवास बहुत ज्यादा पढ़ रहे हैं हम लोग, काम का मटेरियल नहीं पढ़ रहे। ये काम का मटेरियल आपको आज प्रोवाइड कर दिया गया है कि देख बेटा, इस चैप्टर में से एमसीक्यू बढ़िया पढ़ ले, इस चैप्टर में से देख खाली जगह पढ़ ले, बाकी सबकी नहीं पढ़नी है। क्यों टाइम खराब कर रहा है भाई? है इतना समय ना बाबा ना, परीक्षा में बस कुछ घड़ियां बची है, काउंटडाउन चालू हो गए, पीछे से गिनती शुरू कर दो। 12, 11, 10, 9, परीक्षाएं नजदीक नहीं, बहुत नजदीक है। अपना 1-1 मिनट बहुत कीमती, मैं आपका समय नहीं लूंगा, और अंत में सिर्फ जानकारी दे रहा हूं। सुबह 7 बजे इंतजार रहेगा। आ जाइए अपने पूरे दोस्तों को लेकर, अपने साथियों को लेकर इस भंडारे में, इस महफिल में। आपका खूब खूब स्वागत, अभिनंदन। और इस वीडियो को जबरदस्त शेयर कर दीजिए ताकि मेरे प्रत्येक रणबांकुरे तक यह पहुंच जाए कि बेटा पूरे 100 नंबर कहां से निकलेंगे? यहीं से निकलेंगे, यहीं से निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।